अस्सलाम वालेकुम। 24 डिजिटल वॉर रूम से मैं हूं अदील अहमद और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त आमिर रज़ा साहब। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका भारत ने कभी सोचा भी ना था। भारत का S-400 दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है पाकिस्तान के हाथों। ये दिफाई निज़ाम क्या था और इसको पाकिस्तान ने कैसे तबाह किया, आइए आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, वो दिफाई निज़ाम जिस पर भारत को बड़ा नाज था, रशिया से उसने लिया था, पाकिस्तान ने तो उसकी फटियाँ खेड़ दी। देखिए, फटियाँ तो खेड़नी थी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि यूक्रेन रशिया के वॉर में S-400 को तबाह करने का तजर्बा कर लिया। और किस तरह से किया गया था, इसकी एक बैटरी के अंदर 60 से 65 मिसाइल होते हैं, जो कि किसी भी आने वाले मिसाइल को 350 किलोमीटर की हद तक डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। वो यूक्रेन वॉर में उन्होंने हार्म मिसाइल के साथ जब बहुत ज़्यादा मिसाइल चलाए तो ये S-400 अपनी ही चीज़ें भूल गया और 60 के बाद इसके मिसाइल ख़त्म हो गए, जिसके बाद इसको तबाह कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने उससे आगे का तजर्बा किया और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हाइपरसोनिक मिसाइल रात 3 के ज़रिए जो है इसको तबाह किया है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी इस हाइपरसोनिक मिसाइल की कि S-400 जब तक उसका सिस्टम इसको जज करता उस वक्त तक मिसाइल उसको तबाह कर चुका था। यानी वो उसको जज ही नहीं कर पाया। 1.5 बिलियन डॉलर का ये एसेट था एक, और इंडिया के पास 3 हैं। एक इसका जम्मू में है, एक इसका कलकत्ता के करीब है, और एक ये था उधमपुर में जहाँ पे इसको तबाह कर दिया गया और नीस्तो नबूद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए ये कॉरिडोर जो है महफूज हो गया है, चाहे यहाँ से मिसाइल जाएँ, ड्रोन्स जाएँ या जहाज़ जाएँ। भारत यहाँ पे उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है मुसलसल कोलैप्स कर चुका है और पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी जहाज इस वक्त भारत की फ़िज़ाओं पे राज कर रहे हैं। और ये राज ख़त्म होने वाला नहीं है उस वक्त तक जब तक इस नरेंद्र मोदी नामी दरिंदे का, इस ज़ॉम्बी का, इस खून पीने वाली बला का क्रियाक्रम नहीं कर दिया जाता। इसको हमेशा हमेशा के लिए जलाकर खाकसतर नहीं किया जाएगा। ये जो बुनियानुल मरसूस है, ये जो आहनी दीवार है, ये उस पर दीवार गरिया जो है तारी कर देगी। और इस वक्त पूरे भारत पर आप समझे गरिया तारी है। बैन डाल रही हैं भारत की सपूतों की माएँ, जिनके सपूत इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त इंतज़ार में है कि कब उसको इशारा किया जाए और भारत के शहरों पर कब्जा किया जाए। वैसे हमने एक तरह से कब्जा कर रखा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का, पाकिस्तान के ड्रोन्स का, पाकिस्तान के मिसाइल्स का, फतह का कोई दूसरा रास्ता इंडिया के पास नहीं बचा है। वो कहते हैं नस्रुम मिनल्लाह व फतहन करीब। अब फतह करीब है, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, वहां भारत को मारेंगे। जी बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज से आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत का S-400 दिफाई निज़ाम तबाह किया, जिस पर उसको बड़ा नाज था। 24 डिजिटल वॉर रूम से अभी फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। 24 डिजिटल वॉर रूम से मैं हूं अदील अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर रज़ा। पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवा दिए। पाकिस्तान ने 2 ऐसे मिसाइल दागे जिनका भारत के पास कोई तोड़ नहीं था। वो दोनों मिसाइल कौन से हैं, आइए आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने 2 जो मिसाइल दागे हैं वो कौन से मिसाइल हैं जिसने भारत में तबाही बर्बादी फेर दी? देखिए, आज से 4 दिन पहले आदिल साहब मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान का फतह भारत को फतह करेगा। आपने मेरा ख्याल मेरा वो व्लॉग जो है वो आपने अपलोड किया था, आपको पता होगा, और यही हुआ। मैं जो बात कह रहा था, मैं जिन ज़राए से कह रहा था, मुझे पता था कि फतह का कोई जवाब उनके पास नहीं है। ये वो मिसाइल है जिस पर हमने उन बच्चों को जिनको शहीद किया गया 6 और 7 की दरमियानी शब जहाज़ों के ज़रिए मिसाइल फेंक कर, गो कि हमने वो जहाज़ भी फेंक लिए नीचे, लेकिन इसके बावजूद उसका जवाब देने के लिए आज हमने तमाम उनके जो मिलिट्री ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे उनको ख़त्म कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उनका ब्राह्मोस मिसाइल का जो सिस्टम था उसको तबाह किया। S-400 की हम उससे पहले बात कर चुके हैं, उसको ख़त्म किया। फतह के रास्ते में जो आएगा फतह होता चला जाएगा और फतह ने आज बहुत ज़्यादा चीज़ों को फतह कर लिया है। बहुत सारे शहरों में इस वक्त शोक का समा है, वहाँ लोग निकल कर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये भी मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ। दूसरा मिसाइल रात 3 है, ये JF-17 थंडर पर नस्ब है, सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि इसको कोई दूसरा
मिसाइल सिस्टम जो कि इस काम के लिए होते हैं कि जो मिसाइल उनकी तरफ आए उसको रोक पाएँ, डिटेक्ट कर पाए। वो जिस तरह S-400 भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। S-400 भी उसको डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पाया कि वो बिल्ड किया गया है बड़े मिसाइल्स के लिए कि जो एटमी वॉरहेड ले जा सकते हैं, लेकिन राद क्योंकि पता है आपको एक नेज़े का नाम है और ये नेज़े की तरह ही जाकर लगा। S-400 पर $1.5 बिलियन क्रैश कर गया। ना सिर्फ ये क्रैश कर गया बल्कि भारत का मोराल क्रैश कर गया। भारत की फौज, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी तो अभी तक अपने पानियों में निकल नहीं सकी है। वो अपने घरों में छुप कर बैठी है, वो निकलेगी भी नहीं क्योंकि बहिरा अरब में उनको पता है कि पाकिस्तानी जो आबदोज़े हैं वो बाबर लिए घूम रही हैं और जैसे ही इनका विक्रांत बाहर आएगा बाबर उसको पाश कर जाएगा और इनके साथ वो वाला बलात्कार होगा कि ये सदियों हमेशा याद रखेंगे। तो ये मिसाइल्स की बात है तो पाकिस्तान के पास अभी शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, हतफ 1, हतफ 2, रात के तमाम वर्जन जो हैं वो मौजूद हैं। और सबसे ख़तरनाक मैं हमेशा कहता हूँ, छोटा है पर तबाही में मोटा है, अन-नसर जिड्डा निक्का ना तिखा। जिड्डा निक्का ना तिखा इन्हें कह लो। तो नाजरीन, फतेह और राद ये दो मिसाइल हैं जिन्होंने भारत की तबाही में अहम किरदार अदा किया है और भारत की कई बेसिस सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। 24 न्यूज़ वॉर रूम से अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। 24 डिजिटल वॉर रूम से मैं हूं अदील अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर रज़ा। पाकिस्तान ने भारत में वो किया जिसका उसने कभी सोचा भी ना था। पाकिस्तान ने भारत का अस्करी सैटेलाइट भी हैक कर लिया है। ये सारी कार्रवाई कैसे हुई, आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, ये सब मामला कैसे पाकिस्तान ने किया? देखिए, पाकिस्तान ने जब असॉल्ट शुरू किया बुनियानुल मरसूस, तो उसमें ना सिर्फ फिजिकल असॉल्ट था बल्कि उसके साथ साथ साइबर असॉल्ट भी था, जिसका शायद अंदाज़ा भारतीयों को नहीं था। इस वक्त भारत की तकरीबन तमाम अस्करी वेबसाइट्स जो हैं उस पर पाकिस्तानी हैकर्स का कब्जा है और वहाँ पे लोगो जो है चला दिया गया है जिस पर लिखा है कि यू आर हैक्ड बाय PAF साइबर विंग। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी की वेबसाइट जो है उसको भी हैक कर लिया गया। लेकिन ये भी छोटी कामयाबी थी। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी क्या हासिल की कि जो उनका अस्करी सैटेलाइट था, जो सैटेलाइट आसमानों से उनको ये खबर पहुँचाता था कि कौन सा जहाज़, कौन सा मिसाइल, कौन सा ड्रोन कहाँ से उड़ा कहाँ जाएगा, ये हैक कर लिया गया है। इस वक्त भारत के 90% इंटरनेट पर पाकिस्तान का कब्जा है। इस वक्त महाराष्ट्र की बिजली बंद है और 70% इंडिया की बिजली बंद है। पाकिस्तान ने महाराष्ट्र पावर जो कंपनी है उसका तमाम रिकॉर्ड जो है उसको हैक कर लिया, बल्कि उसको वाश कर दिया। अब किसी को कुछ पता नहीं है, किसको कितना बिल आ रहा है ये भी पता नहीं लगेगा। बिल तो तब आएगा जब अब बिजली आएगी, ना बिजली आएगी ना बिल आएगा। भारतीयों के नसीबों पर अंधेरा छा गया। हमने साइबर वार से साबित कर दिया कि 5th जनरेशन वार की बात जो हमारे अस्करी ज़राए किया करते थे वो क्या थी, इसका अंदाज़ा भारत को नहीं था। भारत को ये था कि मिसाइल आएगा, जहाज़ आएगा, इसका अंदाज़ा था। वो बेचारे वो सायरन लगा रहे थे, वो पुराने वक्तों में नहीं होते थे दूसरी जंगे जीन के, वो वाले सायरन कल मैंने देखे वो दिल्ली पे लगा रहे थे। भारत में घुसकर मेजर वारिया घुसकर मारने का क्या होता है तरीका, आज हमने आपको बताया है। आप जिस सिलिकॉन वैली की बात करते थे, आज सिलिकॉन वैली के तमाम कंप्यूटर्स खामोश कर दिए गए हैं और उन पर लगा दिया गया है यू आर हैक्ड बाय PF साइबर क्राइम विंग। तो मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान ना सिर्फ फिजिकल असॉल्ट किया आदिल, बल्कि उन्होंने साइबर हमला करके उनके तमाम वेबसाइट्स को, उनकी सैटेलाइट्स को भी हैक कर लिया है। और भारत इस वक्त पूरी दुनिया में ना फिजिकली ना साइबर पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अगर मोदी की वेबसाइट भी खोलेंगे तो आपको उसके लिखा हुआ आ जाएगा हैक्ड बाय PAF। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत पर फिजाई हमला किया बल्कि साइबर हमला भी किया। 24 डिजिटल वॉर रूम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। आमिर रज़ा और अदील अहमद को मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।